मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है। वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ तक लाइफ कितनी आसान हो गई है। बेड पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एक चीज और दी है मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें, स्ट्रेस। आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस से दूर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। रिसर्च दिखाती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट लोग हैं अमेरिका और ग्रीस के रहने वाले। वैसे कंट्री कोई भी हो, स्ट्रेस की वजह एक ही है। जॉब का प्रेशर, नौकरी और घर को एक साथ बैलेंस करने का प्रेशर, यहाँ तक कि हॉबीज़ में भी एक्सेल करने का प्रेशर। स्ट्रेस का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल की बीमारियों, बैक पेन और पेट की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा होता अगर स्ट्रेस होता ही नहीं। हमारी बॉडी गजब की मशीन है। जैसे ही बॉडी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओरा फ्लोरा और आप देख रहे हैं बोल्ड हेल्थ टॉक। हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं और उसके दरमियान कोई ब्रेक भी नहीं लेते। हमारी बॉडी को लगातार आराम की ज़रूरत होती। जैसा कि मैंने पहले एक एपिसोड में बताया, ऐसे में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नेम का स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को, फैट लेवल और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दूसरे स्ट्रेस हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। थकावट कुछ ही देर की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस बन जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेस जिस्म के हर हिस्से को ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरीके से डैमेज करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और आपको थका हुआ महसूस कराता है। इससे बर्नआउट, एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए जब भी स्ट्रेस्ड आउट हों तो गहरी सांस लें, कम से कम 3 बार ऐसा करें। और ऐसा करने से स्ट्रेस कैसे कम होगी, इसे समझना है तो अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मेडिटेशन करने से और कुरान पाक पढ़ने सुनने से भी स्ट्रेस से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कंधे अपने आप उचक जाते हैं, गर्दन में, सर में दर्द होने लगता है। जिसम आपको बेसिकली आराम करने पर मजबूर कर रहा होता है। नहीं तो आप काम करते चले जाएं जब तक हार्ट अटैक नहीं हो जाता। तो अपनी बॉडी की सुनिए और दरमियान में खुद को ब्रेक दीजिए। आपको पता है चाइना में लोग डी स्ट्रेस होने के लिए चीगोंग करते हैं। चीनी लोग इसे 1000 साल पुरानी कला बताते हैं। हमारे योगे की तरह इसमें भी एक्सरसाइज और मेडिटेशन का मिशन होता है। चीगोंग के दौरान की जाने वाली मूवमेंट से होता ये है कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। इससे दिल और मसल ज़्यादा अच्छी तरह काम करने लगते हैं और हमें अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन्स डोपामिन रिलीज होने लगता है। बाकायदगी से चीगोंग या मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग का जब एमआरआई स्कैन किया गया तो पता चला कि अमेगडाला नाम का हिस्सा काफ़ी सुकून में था। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। इन लोगों में हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा ज़्यादा काम करता हुआ दिखा। हिप्पोकैम्पस हमें चीज़ों को याद रखने में मदद करता है। योगा, मेडिटेशन और चिगोंग जैसी चीज़ों के अलावा और क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए? छुट्टी ले सकते हैं। वेकेशन पर जाने से सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी ब्रेक मिलता है। रिसर्च दिखाती है कि छुट्टी पर जाने से सेहत को बहुत फ़ायदा होता है। जिन्हें हाई बीपी का मसला है, उनका बीपी 6% तक कम हो पाता है। आपकी नींद की क्वालिटी 17% तक बेहतर होती है और स्ट्रेस से लड़ने की हमारी ताकत 29% तक ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी फ़ायदा होता है। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वाले सभी लोग पहले से ज़्यादा खुश भी दिखे। और जब छुट्टी पर जाएं तो ऑफिस का फ़ोन साथ में ना लेकर जाएं। एक सर्वे में देखा गया, हर 10 में से 7 एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर भी फ़ोन का और ईमेल्स का जवाब दे रहे थे। पूरी तरह अवेलेबल थे। अरे भाई, ये कोई छुट्टी थोड़ी ना हुई। ऐसे तो हो चुके डी स्ट्रेस। स्ट्रेस दूर करनी है तो वो कीजिए जो नॉर्मल नहीं कर पाते। फ़ोन, टैबलेट सब छोड़कर नेचर को एंजॉय कीजिए। और आपकी सेहत अलाउ करती है तो जितना हो सके पैदल चलिए। बहुत लोगों को खाने से खुशी मिलती है। कभी सोचा है खाना हमारा फील गुड फैक्टर क्यों होता है?
हमारे दिमाग को ठीक से काम करते रहने के लिए खाना चाहिए होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी और फैट भी, खास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड। इन सब से हमें ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड मिलते जो डाइजेस्ट होने के बाद सेरोटोनिन की शक्ल लेते हैं। यही है हमारे फील गुड हार्मोन। बॉडी में इस हार्मोन की कमी की वजह से हमारा मूड खराब होने लगता है और हम स्ट्रेस फील करते हैं। यानी अगर मैं बिरयानी की एग्जांपल लूँ तो उसमें राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, चिकन से प्रोटीन मिल रहा है और उसमें जो तेल बटर वगैरह डाला है उससे फैट मिल रहा है। और बाकी नमक, गार्लिक, जिंजर, मिर्च ये सब भी खुशी देने वाले हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। यानी साइंटिफिकली देखें तो हर चीज़ की वजह है। तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज कीजिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए, छुट्टी पर जाइए और अच्छा अच्छा खाइए ताकि स्ट्रेस वाले नहीं, फील गुड वाले हार्मोन्स रिलीज हों। लेकिन हाँ, फील गुड के चक्कर में इतना भी ज़्यादा ना खा लीजिए कि कोई और ही मसला हो जाए बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको किस किस बात से स्ट्रेस होता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। अल्लाह निगहबान।